ओके ओके मनोज दास ओके एक्शन ओके बस रुको। रुक गए तो चिल्लाना भी रुक जाएगा। जब तक यहाँ पे आते हो तब तक चिल्लाओ, जब रुक गए तो चिल्लाना रुक जाए, क्योंकि एसपी सामने आ चुका है। एक्शन क्या है इतना हेड स्पेस दे रखा है तूने? Why? Of course. Action! ए बादशाह ये खुला रहेगा और दोनों साइड सुबह करेक्ट ओके थैंक यू आउट रेडी वन रिहर्सल हटो राजीव यादव एक्शन वापस एक्शन अरे काट डालेंगे साले तेरे को करेक्ट और बैल के गेट तक चाहते कि उस तरफ साहब पानी दे एकदमच निघून गेला। हाँ रियल एक में रियल ए रियल करेक्ट वेरी नाइस यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और आई शुड गिव द क्रेडिट टू द प्रोडक्शन इट्स सो वेल ऑर्गेनाइज्ड दैट आई हैव नॉट सीन एनीथिंग सो वेल ऑर्गेनाइज्ड व्हेन यू मेक अ फिल्म व्हिच इज स्टार्ट टू फिनिश वन स्केड्यूल इट हैज़ टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड वैसे यूजुअली होता है कि आप जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, लोग एक्सपर्ट होते हैं एक्टिंग में, यहाँ पर देख रहे हैं गांव वाले हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं आपके बैकशॉप में, वही आसानी होती है मुश्किल होती है? नहीं यहाँ के लोग इतने अच्छे ना ये तंग करते हैं ना कुछ है और सबसे अच्छी बात क्या प्रोडक्शन ने क्या किया डायरेक्शन डिपार्टमेंट ने आई थिंक 3 या 4 महीने से वो यहाँ आते रहे उन्होंने कुछ 1500-2000 लोग पकड़े उनको ट्रेन किया तो आज दे आर नॉट जूनियर आर्टिस्ट दे आर एक्टर्स इन द फिल्म इट्स वर्किंग आउट सो वेल अच्छा ये बताएं अभी गंगाजल के बारे में बताएं, आप एक पुलिस ऑफिसर रोल प्ले कर रहे हैं, कितना फर्क है एक रियलिस्टिक कैरेक्टर में और इस? देखिए दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म आई मीन जो कैरेक्टर्स हैं किस किस किस्म के लोग होते हैं आई मीन पुलिस फोर्स में एंड दे आर ऑल वन ऑफ अस जैसे हम लोग हैं सम ऑफ देम फेयर सम ऑफ देम अनफेयर वैसे ही पुलिस में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं जो बाय द बुक जाते हैं जो कुछ बिलीव करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर फॉलो करेंगे तो उससे कुछ नहीं हो सकता कुछ करप्ट होते हैं
So it's a story about all of them. It's the story about our society, and how can we tackle the problems we have in our society, which is within us. So that's the film. अच्छा ये बताएं आपने जो थोड़ा दिखने में आया, आपने थोड़ा बिल्ड बनाई है, थोड़ा वेट काइंड ऑफ पुट ऑन किया है, सिर्फ इसी फिल्म के लिए किया है? No, this was gradual. Beach I had lost a lot of weight, so I've gained back what I had lost. How did you find working with Prakash? Great. This is my second film with him, and we have a very good rapport. That's why I'm doing a film with him for the second time. बॉलीवुड में पहले अंडरवर्ल्ड पे कई फिल्में एक साथ बनी, इसमें आप एक था, अब पुलिस वालों पे कई फिल्में एक साथ बन रही हैं इन दिनों, तो आप कैसा महसूस करते हैं? I don't think पुलिस वालों पे एक साथ इतनी फिल्में बन रही हैं. If you're talking about Khaki is a different film altogether. It's not on cops. It's a story where cops are involved. This is a film about cops. So there are two different things. I mean, altogether. क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस पे एक फोकस फिर से शिफ्ट हो रहा है जो पहले कभी हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अलग कहानियाँ हैं, अलग स्क्रिप्ट्स हैं, अलग अलग फिल्में बन रही हैं और and this is not the film which is just a film. It's true to society, true to what is happening. It's authentic. ऐसा नहीं है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया जो स्टाइलाइज्ड हीरो है और 10 आदमियों को मार रहा है बिना मतलब इन थिंग्स लाइक दिस. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन दैट फिल्म. ये रोल आपको क्यों आकर्षित है? As I said, it's about people. It's about a person who is stuck in a dilemma, how to fight corruption and how to fight what is happening in our society created by us, and we don't want to let it go. So how do you fight it? Not being very authentic, not behaving like a superhero. That's what it is all about. इस फिल्म का टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है? It's Ganga Jal is a kind of a weapon used in the film, which I don't want to talk about much because I don't want to reveal that. आपकी co-star के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? I've hardly worked with her, Gracie, but she seems to be a nice person. There's not been a lot of interaction at the moment, but I will start working with her now. The scene being picturized today over here. The scene being picturized today over here. Could you tell us about that? What exactly was it? It's the climax of the film. अच्छा जो हाल ही में जो फिल्म आई उसमें आपकी सीरियस टाइप ऑफ एक्टिंग देखने मिली, कॉमिक रोल भी देखने मिला, क्या इस फिल्म को आप किस स्लॉट में डालना पसंद करेंगे? इज इट गोइंग टू बी एक्शन फिल्म और अंडरकरंट है? It's an undercurrent. There's a lot of undercurrent tension in the film throughout, and I would call it somewhere an authentic action film in the sense because action does not mean just fights and thrills. Action has to be part in the script, as in, there's a difference between a stunt film and an action film. I mean, a film like Zanjeer is also an action film. A film like Diwar is an action film. There's only one fight in the film, but there's an undercurrent tension. So if you consider that slot, then it's an action film where the script is moving on with action. लगा बस ना. या गंगा जल का जो अर्थ है वो हम सब जानते हैं कि गंगा जल से मकसद होता है पवित्रता का. एक पावन फीलिंग आती है. जन्म, मृत्यु, जीवन, हर जगह गंगा जल का इस्तेमाल होता है. और इसका एक मेटाफोरिकल इस्तेमाल जो हम अपनी फिल्म में कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि समाज एक हथियार अख्तियार करती है और सोचती है बहुत मेटाफोरिकल वे में कि इस हथियार से हम अपने समाज को पवित्र कर डालेंगे. एक नैतिक चैलेंज है. इस तरह से इस्तेमाल किया गंगा जल का. प्रकाश जी, आपने अजय देवगन का ही चुनाव किया. आपने अक्सर किरदारों के मुताबिक कलाकारों की कास्टिंग की. व्हाई अजय देवगन फॉर पुलिस ऑफिसर्स? He is a fine actor as a police officer. जिस तरह की इंटेंसिटी मुझे ज़रूरत थी इस पुलिस ऑफिसर में, जिस तरह का एक इंटेलेक्ट
चेहरे पे झलकना चाहिए था और जिस तरह की सच्चाई अपने काम के प्रति झलकनी चाहिए थी, क्योंकि ये कैरेक्टर भी एक बहुत बड़े चेंज के थ्रू जाता है हमारे फिल्म के। एक अच्छा भला पढ़ने लिखने वाला, कविता करने वाला आदमी पुलिस की नौकरी कर बैठता है। एक अच्छी उसकी कॉन्सेंसियस बीबी है जो हमेशा प्रश्न उठाती रहती है जब भी वो रास्ते से बिखरता है, और जब वो अपने इनहेरिट किए हुए तंत्रों को सीधा करने की, उनसे अपने शक्ति लगाकर लड़ने की कोशिश करता है, तो लगभग हर तरह के लोग, जिनकी भलाई करना चाहता है वो भी, जिनके खिलाफ लड़ता है वो भी, जो उसके दाता हैं वो भी, सब करीब अपने अपने हिसाब से उसको निचोड़ते हैं, हिलाते हैं, उसको स्थिर नहीं रहने देते हैं। और जिस वक्त वो उसका मानस बिखरता है और किस तरह से समाज को भी लगता है एक फ्रस्ट्रेशन में, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि एक नैतिक चैलेंज के रूप में एक हथियार का अख्तियार करती है समाज, तो उस तरह से उस रोल को, उस किरदार को निभाने के लिए मुझे अजय देवगन से बेहतर एक्टर नहीं लगा। और अजय एक बहुत बढ़िया इंसान है, काम करने के मामले में, लगन के मामले में और एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखने के मामले में अजय को मैंने हमेशा उस तरह से देखा है। पहले भी मैं काम कर चुका हूं, इसलिए एक सहजता भी है उसके साथ काम करने की। और तीसरी बात यह थी कि मैं इस फिल्म को, जैसा कि पहले मैं करता रहा हूं, एक शेड्यूल में करना चाहता था और ये लंबा 60 दिनों का शेड्यूल था मेरा। तो एक कमिटेड एक्टर चाहिए जो 60 दिनों तक इस चीज़ को संभाल के रख सके, एक जज्बे को, एक जोश को, एक इंटेंसिटी को। अजय उन सब तराजुओं पे खरा उतरता है और इसलिए कोई हिचक नहीं हुई। अजय बहुत एक्साइटेड है अपने रोल से। अभी क्या सीन्स हुए प्रकाश जी? आज जो हम पिक्चराइज कर रहे थे वो पिक्चराइज कर रहे थे, क्लाइमेक्स का सीन पिक्चराइज कर रहे थे। यहाँ अजय का संघर्ष जो है वो अपने ही लोगों के साथ में, अजय जो पुलिस ऑफिसर है, दो दुर्दांत अपराधियों का पीछा करता है, भीड़ भी उसका पीछा कर रही है। ये एक पुलिस ऑफिसर की तरह जो है उनको पकड़ता है और उनको कानून के हवाले करना चाहता है और भीड़ उनका फैसला यहीं करना चाहती है। ये द्वंद्व है मेरे क्लाइमेक्स का और इसी का पिक्चराइजेशन मैं आज कर रहा था। प्रकाश जी, आपने इससे पहले भी मृत्युदंड में वाई गांव में शूटिंग की थी। आई थिंक ये जगह आपको पसंद है, शायद आप यहाँ दूसरी बार शूटिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ चौथी बार कर रहा हूँ। अच्छा, वाई में मेरी चौथी फिल्म है। वाई के आसपास के इलाके में, जैसे कि वाई शहर में मैंने पहले शूटिंग नहीं की थी, लेकिन वाई के बगल में एक गांव है मनौली, मनौली में वाड़ा है जहाँ मैंने मृत्युदंड की शूटिंग की। एक फिल्म मैंने बनाई थी बंदिश, उसकी भी आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत शूटिंग की थी। ऊपर पंचगनी है, वो मुझे बहुत प्यारा है, वहाँ मेरी बिटिया पढ़ती भी है, तो पंचगनी में लगभग महाबलेश्वर और पंचगनी मिला के राहुल की शूटिंग की। नीचे उतरते हैं, सह्याद्री से नीचे उतरते हैं तो महाड़ वगैरह में मृत्युदंड की आधी शूटिंग की थी मैंने। तो ये पूरा इलाका जो है ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बहुत भाता है मुझे। पहाड़ यहाँ के अच्छे हैं, खेत अच्छे हैं और सबसे अच्छा है वो यहाँ का जन समुदाय। वाई के जो लोग हैं मतलब इतना प्रेम करते हैं और आप आश्चर्य करेंगे, आप जिस प्रांगण में बैठी हुई हैं अभी, ये कन्याशाला है। आज सुबह हम कन्याशाला के बच्चों से मिले, मैं और अजय, और जब 700-800 बच्चों के चहकते चेहरे और उनकी चमकती आंखें एक साथ आपको देखने को मिली बैठ करके, और वो गीत गा रहे थे, और जो शरारत, जो चमक, जो एनर्जी, जो ऊर्जा उनसे उछल रही थी, आप मान नहीं सकते कि मतलब इस छोटी सी जगह वाई में शिक्षा के प्रति, संस्कृति के प्रति इतनी आस्था है, इतना इन्वेस्ट करते हैं ये लोग इन चीज़ों के प्रति और इतना प्रेम करते हैं। वाई तो ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा घर सा हो गया है।